Hello dear students. Today's worksheet is worksheet number 65. 65 वर्कशीट नंबर है जो कि हमें शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई है। तो जैसे आप हमेशा वर्कशीट शुरू करने से पहले करते हैं, आप लिखेंगे वर्कशीट नंबर, डेट, अपनी क्लास, अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम। ये वर्कशीट 6, 7, 8 तीनों क्लासेस के लिए है और ये सिर्फ हिंदी में है। आपकी ये वर्कशीट मैथ्स की वर्कशीट है। दूरी मापने के कई तरीके हैं, कभी किलोमीटर से तो कभी इंच से। इसके लिए आप कौन कौन सा तरीका जानते हैं उसे लिखिए। तो आप अलग अलग तरीक़ों से दूरी मापते हैं। जैसे अगर बहुत थोड़ी दूरी आपने मापनी है तो आप कौन से पैमाने का यूज़ करेंगे? सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर से बड़ा होता है मीटर और मीटर से बड़ा किलोमीटर। और किलोमीटर आपको जैसे यहाँ पे दिया ही हुआ है। और इंचेस भी हम यूज़ करते हैं, इंच में भी हम दूरी मापते हैं। और आप मीलों में भी दूरी मापते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइल्स। इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे माइल्स, मील। आगे आपको दिया है कि कुछ लोग कदम और हाथ से दूरी मापते हैं और कुछ लोग दूरी मापने के लिए कदमों और हाथों का भी इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा किया है? आज आप अपने घर की कोई एक दीवार हाथ से नापिए, अर्थात मापन कीजिए और उसे नोट कर लीजिए। अगली कक्षा में जाने पर फिर वही दोहराइएगा। फिर दोनों बार की दूरी का अंतर और उसका कारण समझिएगा। तो आपने क्या करना है, अपने घर की कोई दीवार अपने हाथ से मापनी है और जब आप अगली क्लास में हो जाएंगे तो दोबारा से उसी दीवार को मापिएगा। तो आपको क्या अंतर दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा, क्योंकि आप 1 साल बड़े हो चुके होंगे। आपका हो सकता है कि आपका हाथों का साइज़ बड़ा हो गया हो, जिसके कारण आपकी जो दूरी आपने मापी होगी उसमें अंतर ज़रूर आएगा। नीचे चित्र में भी इसी तरह का प्रयोग किया गया है। चित्र में सुलेखा और देवेश अपने घर के पास खड़े हैं। अन्य कई आकृतियाँ भी हैं। आपस में उनके कदमों की दूरी का हिसाब लगाएं और कही गई दूसरी बातों को भी लिखें। तो चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर हमें सुलेखा और देवेश दोनों का घर दिखाया गया है और उनके घर के बीच की दूरी भी दिखाई गई है और उनके घरों और विद्यालय के बीच की दूरी भी दिखाई गई है। और सभी जो दूरी हैं वो उनके लिए जो पैमाना यूज़ किया गया है वो है कदम, स्टेप्स। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न जो है वह है, सुलेखा के घर से देवेश का घर कितनी दूर है? कि जो सुलेखा है उसके घर से देवेश का जो घर है वो कितनी दूर है? तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे ये सुलेखा का घर है और ये देवेश का घर है और दोनों के घर के बीच की जो दूरी है वो है 125 कदम। तो हमारा जो उत्तर है वो क्या होगा? यहाँ पर 125 कदम, 125 स्टेप्स। अगला हमारा प्रश्न है, देवेश को कितनी दूर जाकर स्कूल बस पकड़ना पड़ेगा? तो देवेश स्कूल बस से स्कूल जाता है। तो देवेश पहले स्कूल बस तक पहुंचने के लिए उसको कितने कदम चलने पड़ते हैं? 168 कदम, 178 स्टेप्स। तो हमारा यहाँ पर उत्तर है 178 स्टेप्स, मतलब 168 कदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल देवेश के घर से कितनी दूर है? तो स्कूल घर देवेश के घर से कितनी दूर हुआ? स्कूल जाने के लिए पहले देवेश जो है वो बस तक गया तो उसने दूरी तय की 168 कदम। अब स्कूल से जो बस की दूरी है वो है 803 कदम। तो अगर हम इन दोनों दूरियों को प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, जमा कर देंगे तो हमारा जो उत्तर है वो बता देगा कि देवेश के घर से स्कूल की दूरी कितनी हुई। तो वो कितनी हुई? 981 कदम, 981 स्टेप्स। तो हमारा यहाँ पे उत्तर आएगा 981 कदम। जब ये तीनों बच्चे सुलेखा के घर पहुँचेंगे तो घड़ी में क्या समय दिखाई पड़ेगा? अब जब ये तीनों बच्चे सुलेखा के घर पहुँचेंगे तो घड़ी में क्या समय है? यहाँ पे आपको समय दिखाया ही गया है। तो क्या समय दिखाई देगा? 11:42, 11:42 AM। अगला हमारा प्रश्न है, सुलेखा और देवेश के घर से विद्यालय की दूरी में कितना अंतर है? अभी हमने यहाँ पे इस प्रश्न में देखा ही था कि स्कूल देवेश के घर से कितनी दूर है? 981 कदम। तो ये तो हमें पता ही है कि स्कूल देवेश के घर से
981 कदम दूर है। और यहाँ पर सुलेखा के घर से जो स्कूल की दूरी है वो है 567 कदम, 567 स्टेप्स। तो अगर हमने इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है तो हम क्या करेंगे? सुलेखा के घर से स्कूल की दूरी 568 कदम और देवेश के घर से स्कूल की दूरी 981 कदम। तो हमारा अंतर आ जाएगा 981 माइनस 567। तो हमारा आंसर है 414 कदम, 414 कदम, 414 कदम। तो यहाँ पर आप अपना उत्तर लिख देंगे 414 कदम। अगला हमारा जो प्रश्न है वह है, यदि एक ही समय पर और एक ही गति से देवेश और तीनों बच्चे विद्यालय के लिए चलें तो पहले कौन पहुँचेगा? स्कूल से देवेश के घर की जो दूरी है वो है 981 कदम और स्कूल से तीनों बच्चों की जो दूरी है वो है 999 कदम। तो यहाँ पर जो दूरी है वो किसकी ज़्यादा है? तीनों बच्चे स्कूल से ज़्यादा दूर हैं, तो इसलिए उनको स्कूल पहुँचने में ज़्यादा समय लगेगा। और देवेश की जो स्कूल से दूरी है वो उन बच्चों से कम है, तो देवेश को स्कूल पहुँचने में कम समय लगेगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आएगा देवेश। तो हमारा उत्तर होगा कि देवेश जो है वो पहले स्कूल पहुँच जाएगा। अगला प्रश्न है, बस स्कूल जाने के लिए सुलेखा से कितनी अधिक दूरी तय करती है? जो बस है वो कितनी दूरी तय कर रही है? अब बस जो है वो स्कूल जाने के लिए कितनी दूरी तय करेगी? यहाँ पर 803 कदम हमें दिए हुए हैं कि बस जो है वो स्कूल जाने के लिए 803 कदम की दूरी तय करेगी। और जो सुलेखा है वह स्कूल जाने के लिए 567 कदम दूरी तय करेगी। तो दोनों में अंतर निकाल आप सकते ही हैं। तो यहाँ पर सुलेखा बस की दूरी 803 कदम और सुलेखा के घर की दूरी 567 कदम। तो हमारा उत्तर आ जाएगा, अंतर आ जाएगा इसमें 236 कदम। अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा अंतर। तो बस स्कूल जाने के लिए सुलेखा से 236 कदम अधिक दूरी तय करती है। आखिरी प्रश्न है, आप स्कूल किस साधन से जाते हैं और कितना समय लगता है? अन्य बच्चे किस साधन से जाते हैं लिखिए। तो आप यहाँ पर जैसे भी आप स्कूल जाते हैं वो साधन आप यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिखा है, मैं साइकिल से स्कूल जाता हूँ, स्कूल पहुँचने में मुझे 10 मिनट लगते हैं। मेरे कुछ दोस्त साइकिल से, कुछ पैदल या ई रिक्शा लेकर स्कूल आते हैं और कभी कभी उनके माता पिता भी उन्हें स्कूल छोड़ देते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अगर आपको ये वर्कशीट समझ आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।